NCERT Class 5th EVS Chapter Number 1 Super Senses। स्टूडेंट्स, हाफ लेसन मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। रिमेनिंग हाफ लेसन जो है वो मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। शार्प ईयर। इन क्लास 4 you read that we cannot see birds' ears easily. They have small holes in place of ears that covered with feathers. क्लास 4th में चैप्टर 2 ईयर्स टू ईयर्स में हमने पढ़ा था कि बर्ड्स के कान दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि कान की जगह पर उन्हें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उनके फेदर्स से कवर किए होते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। जिन एनिमल्स के कान हम देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स के नेम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो आई विल राइट हियर काऊ, डॉग, बफेलो, कैट, रैबिट, elephant, lion, zebra, giraffe and mouse. We can see ears of all these animals. Write names of some animals whose ears are bigger than our ears. ऐसे एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं कि जिनके ईयर्स हमारे ईयर्स से बड़े होते हैं। So write here elephant, rabbit, cow, buffalo, dog, etc. Think, is there some link, any relation between the size of animals' ears and their hearing capacity? एनिमल्स के ईयर्स की साइज और उनके सुनने की कैपेसिटी, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होता है? Yes, there is possibly a link between the size of animals' ears and its hearing. Animals with bigger ears have better hearing than animals with smaller ears. जिन एनिमल्स के कान बड़े होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से सुन सकते हैं। Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. स्टूडेंट्स, नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको आपके स्कूल में ऐसी प्लेस ढूंढनी है कि जहाँ पर एकदम शांति हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। फिर आपको आपके किसी फ्रेंड को थोड़ी दूर खड़े रहने के लिए बोलना है और उनसे धीरे से कुछ बोलने के लिए भी कहना है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन इट केयरफुली, देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। आपका एक फ्रेंड थोड़े दूर खड़े होकर कुछ धीरे से बोलेगा और बाकी सारे स्टूडेंट्स उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। देन all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. इसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स को इस तरह से आपके हाथ कान के पीछे रखने हैं। Now the same child asked to say something again as softly as before. फिर आपके उस फ्रेंड को फिर से धीरे से कुछ बोलने के लिए आपको कहना है। In which case was the sound sharper? Ask your friends too. तो इन दोनों सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन में आपको जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज सुनाई दी? When I put my hands behind my ears, the sound was sharper. जब हम हाथ इस तरह से हमारे कान के पीछे रखते हैं तब हमें आवाज़ और भी तेज सुनाई देती है। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? आपको आपके हाथ आपके कान पर रखने हैं और फिर आपको कुछ बोलना है। तो क्या आपको आपकी आवाज़ सुनाई देती है? Yes, I can hear my own voice. Now, one more activity is given. Sit near a desk. टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक डेस्क के पास, एक टेबल के पास बैठना है। फिर उस टेबल पर आपको अपने हाथों से एक बार टैप करना है। लिसन केयरफुली। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड। लिसन अगेन। फिर आपको इस तरह से आपके कान को टेबल के ऊपर रखना है और फिर से एक बार टेबल के ऊपर टैप करना है और फिर ध्यान से उसे सुनना है। Is there any difference in the sound of the tap? पहले आपने जो टैपिंग की आवाज़ सुनी थी वो और बाद में इस तरह से कान रखकर जब आपने आवाज़ सुनी तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? Yes, when I put my ear on the desk, I could hear sharper sound. जब हम अपने कान को इस तरह से डेस्क के ऊपर रखते हैं और टैपिंग करते हैं तो हमें वो आवाज़ बहुत ही तेज सुनाई देती है। This is how snakes hear. They do not have any external ears. They only feel the vibrations on the ground. स्नैक्स जो होते हैं वो भी इसी तरह से सुनते हैं, उन्हें कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। उनकी जो स्किन होती है वो ग्राउंड के ऊपर जो भी वाइब्रेशंस होता है उसे फील करती है। सेंडिंग मैसेजेस थ्रू साउंड्स। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। फॉर दिस इट गिव्स अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लेपर्ड या टाइगर इस तरह का कोई भी डेंजरस एनिमल अगर पास में है तो लंगूर इस तरह से ट्री के ऊपर चढ़कर जो भी अदर एनिमल्स है उनको वार्निंग कॉल देता है, जिससे बाकी सारे एनिमल्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो डेंजर है और वो वहाँ से किसी सेफ प्लेस पर चले जाते हैं। Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds make different sounds for different kinds of dangers.
For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. बर्ड्स भी एक दूसरे को अलार्म कॉल या वार्निंग देते हैं अगर उनके आसपास कोई भी डेंजर है या कोई उनकी शिकार करने वाला है या कोई भी एनिमल है कि जो उनकी शिकार कर सकता है, तो बर्ड्स अलार्म साउंड या अलार्म कॉल देते हैं। अलग अलग सिचुएशन के लिए उनके अलग अलग अलार्म कॉल्स होते हैं। उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर वो स्काई से आ रही है तो उसके लिए अलग अलार्म साउंड होता है और अगर वो ग्राउंड पर है तो उसके लिए अलग अलार्म साउंड होता है। The staff, officers of the sanctuaries and national parks can also locate the directions of animals like tiger, lion by the sound of alarm calls of birds. सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स में जो भी ऑफिसर्स या वहाँ का जो भी स्टाफ होता है वो बर्ड्स के अलार्म कॉल से ही पता कर लेते हैं कि टाइगर और लायन इस तरह के डेंजरस एनिमल्स कौन से डायरेक्शन में है। जब भी कोई भी मुसीबत आने वाली होती है या कोई भी डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, स्टॉर्म एटसेट्रा, तो एनिमल्स को वो पहले से ही पता चल जाता है और उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मीन्स वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, इन ओशियंस और सीज मोर देन 350 स्पेसीज कैन गिव इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ओशियंस और सीज में कुछ एनिमल्स और फिशेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी सुनामी या स्टॉर्म आने वाला होता है तो फिशेस इस तरह की इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live near forest come to know of the danger by observing such behavior of animals. जब भी earthquake या storm इस तरह की कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो एनिमल एक अलग तरह का बिहेवियर करते हैं जिससे जंगल में रहने वाले लोगों को उस डेंजर के बारे में पता चल जाता है। In 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. 2004 में अंडमान आइलैंड्स के फॉरेस्ट में जो लोग थे उन्होंने वहाँ के एनिमल्स को इस तरह से कुछ अलग बिहेवियर करते हुए देखा जिससे उन्होंने गेस किया कि कोई मुसीबत आने वाली है और फिर वहाँ से वो लोग एक सेफ जगह पर चले गए। उसी के बाद इन आइलैंड्स के ऊपर सुनामी आया था, लेकिन ये जो लोग थे ये सारे बच गए थे। डॉल्फिन्स also make different sounds to give messages to one another. The scientists believe that animals have a special language of their own. डॉल्फिन्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे को मैसेजेस देने के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स की भी अपनी खुद की एक अलग लैंग्वेज होती है। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच वंस? क्या आप कुछ एनिमल्स की आवाज़ को समझ सकते हैं? कौन से एनिमल्स की आवाज़ को आप समझ सकते हैं? Yes, I can understand the sound of some animals like dog, cat, cow, hen, etc. Do some animals understand your language? Which ones? क्या कुछ एनिमल्स आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं? कौन से एनिमल समझ सकते हैं? Yes, some pet animals like dog, cow, ox, parrot, etc. understand our language. Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving new messages. Remember that you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher enters the classroom. जिस तरह से बर्ड अपनी अलग लैंग्वेज में बातें करते हैं, अलग साउंड्स यूज़ करते हैं, उसी तरह आप भी एक दूसरे को मैसेजेस देने के लिए अलग साउंड्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको सिर्फ अलग अलग आवाज़ निकालनी है और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तब आपको एक अलार्म कॉल देना है। स्टूडेंट्स, यू एंड योर फ्रेंड्स कैन प्रोड्यूस सम साउंड्स लाइक याहू और यो टू साउंड एन अलार्म। These can be used to alert others when the teacher is coming to the classroom. Waking, sleeping. Some animals go into a long and deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. कुछ एनिमल्स में कुछ सीजन एक लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं जिससे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? जब विंटर सीजन होता है तब हमें लिज़ार्ड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, तो तब वो कहाँ चली जाती है? Yes, I have noticed that lizards cannot be seen during the cold season. I think they must be hiding somewhere to escape from the cold. शायद वो ठंडी से बचने के लिए कहीं पर छुप जाती है।
स्लॉथ, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये जो एनिमल है इसे स्लॉथ कहते हैं। ये एक बियर की तरह दिखता है लेकिन ये बियर नहीं है। इट इज अ स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। पूरे दिन में वो 18 आवर्स तक किसी भी ट्री के ब्रांच के ऊपर उल्टा लटक कर सोते रहता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जिस ट्री पर वो रहता है उसी ट्री के पत्ते वो खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री। पत्ते खाना और सोना, इसके अलावा किसी भी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं होती है। जब उस पेड़ से जितने पत्ते उसे खाने होते हैं उतने खा लेने के बाद वो पास ही में किसी और ट्री के ऊपर चला जाता है। स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम इट मूव्स अराउंड ओनली 8 trees। स्लॉथ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 40 years तक जिंदा रहता है और 40 years में वो अप्रोक्सीमेटली 8 trees के ऊपर रहता है। वंस इन अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और वीक में एक ही बार वो ट्री से नीचे उतरता है। टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक। स्टूडेंट्स, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं जिसमें 18 आवर्स तक स्लॉथ सोया ही रहता है और ये जो ब्लैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतने आवर्स तक वो जागते रहता है। मीन्स इसे अगर हम काउंट करें तो ये हो गए 6 आवर्स। इफ यू वर टू शो अ स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वेकिंग इन अ 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। Now, how will you show the clock for a house lizard in winter? ये जो है ये स्लॉथ की एक क्लॉक है। मीन्स वो कितने घंटे तक सोता है और कितने घंटों तक जागता रहता है। अगर आपको आपके घर में जो लिजर्ड होती है उसकी विंटर सीजन में क्लॉक किस तरह होती है वो अगर बताना हो तो वो कैसे दिखेगी, वो कितने घंटे सोती है। इन विंटर सीजन द लिजर्ड स्लीप्स फॉर द होल डे। इसलिए उसकी जो क्लॉक है वो इस तरह से दिखेगी। Given below is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleeps. यहाँ पर इन सभी एनिमल्स की क्लॉक यहाँ पे दी हुई है कि कितने घंटे तक वो सोते हैं और कितने घंटों तक वो जागते हैं। तो आपको इसे ऑब्जर्व करके इन एनिमल्स का जो स्लीपिंग टाइम है वो यहाँ पर लिखना है। So the sleeping time of cow is 4 hours. Python also sleeps for 18 hours like sloth. Giraffe sleeps for 2 hours. And cat sleeps for 12 hours. When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. जब आप अलग अलग एनिमल्स देखते हैं तब आपके माइंड में उनके बारे में कोई क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं? अगर हाँ तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको लिखना है। Yes, when I see different animals, many questions come to my mind. Some of them are as follows. First is, can they talk with each other? क्या वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं? Then second question, can they understand our language? क्या वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं? Can they see colors? क्या वो अलग अलग कलर्स को देख सकते हैं? How do they see during night? रात में वो किस तरह से देख सकते हैं? How do they sense danger? जब भी कोई डेंजर होने वाला होता है तो उन्हें किस तरह से पता चलता है? How do they know if someone is food for them? अगर कोई एनिमल उनके लिए उनका खाना है तो वो किस तरह से उन्हें पता चलता है? How do they feel when a member of their family gets injured? जब उनका कोई फैमिली मेम्बर इंजर्ड होता है, उससे कोई चोट लगती है, तब वो कैसा फील करते हैं? Why only some of them can be made pet animals? एनिमल्स तो कई तरह के हैं लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही एनिमल्स को हम एज अ पेट क्यों रखते हैं? मीन्स सभी एनिमल्स को हम पेट की तरह क्यों नहीं रख सकते हैं? How do they save themselves during bad weather? जब भी वेदर ख़राब है, मीन्स ठंड ज़्यादा है या गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं? एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू दे मेक फ्रेंड्स? वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स बनाते हैं? अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो होता है वो रात में हमसे 6 times बेटर अच्छा देख सकता है। द टाइगर्स मस्टाश इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। टाइगर की जो मस्टाश होती है मीन्स जो मूछें होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। इट हेल्प्स द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। उसकी जो मस्टाश होती है उससे टाइगर को एयर के अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो भी पता चल जाता है और इसी से जब भी डार्क हो मीन्स अंधेरा हो तब भी टाइगर इजीली अपने शिकार को ढूंढ सकता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। टाइगर भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकता है।
जब वो एंग्री हो, मीन्स गुस्सा हो, या जब भी टाइग्रेस को बुलाना हो तब वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर एंड स्नाल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। टाइगर जब रोरिंग करता है, जब दहाड़ता है, तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर्स तक सुनाई देती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ऑन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. हर टाइगर का अपने खुद का एक एरिया होता है जिसे वो अपने यूरिन से मार्क करता है, लेकिन जब भी उसे पता चलता है कि उस एरिया में कोई दूसरा टाइगर आ गया है तो ये टाइगर उस एरिया में जाना अवॉइड करता है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. टाइगर की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही शार्प होती है। वो पत्तों की सरसराहट को, और अगर कोई एनिमल किसी घास के ऊपर या पत्तों के ऊपर चल रहा है तो उस आवाज़ को भी पहचान सकता है। The ears of the tiger can move in different direction which helps to catch the sound from all around. टाइगर के जो ईयर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं जिससे सभी डायरेक्शंस में से आने वाली आवाज़ वो सुन सकता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने वाला एनिमल है, लेकिन फिर भी आज वो मुसीबत में है। वॉट डू यू थिंक आर देयर डेंजर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स इन द जंगल। टाइगर्स जो है उनकी लाइफ आज मुसीबत में क्यों है? Why their existence is in danger? Hunters and poachers are the biggest threats for tiger. They kill tigers for their skin. जो हंटर्स होते हैं, जो शिकार करते हैं, वो टाइगर्स को उनकी स्किन के लिए उनकी शिकार करते हैं। Lion is more powerful than tiger and can be a danger for tiger. लायन जो होता है वो टाइगर से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो भी टाइगर्स के लिए डेंजर हो सकता है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अनदर मेजर डेंजर ऑफ टाइगर। जंगलों का विनाश हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि जिससे टाइगर्स आज मुसीबत में है। आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए डेंजरस है? कैसे? यस, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स। दे किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन एंड देयर अदर बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनो आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर स्किन। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल के लिए डेंजरस है। वो एनिमल्स की स्किन और उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए उनकी शिकार करते हैं। जैसे एलिफेंट्स को उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं इसलिए उनकी शिकार की जाती है। राइनो जो होते हैं उन्हें उनके हॉर्न्स के लिए मारा जाता है। स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स को भी उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस हैज़ रिड्यूस द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनका विनाश हो रहा है। इससे एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है कि जहाँ पर वो नेचुरली रहते हैं वो कम होते जा रहा है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, राइनोसर्स फॉर इट्स हॉर्न, tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who hunt animals are called hunters. इस तरह से एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए और उनकी स्किन के लिए उनकी शिकार की जाती है। जो लोग एनिमल्स की शिकार करते हैं उन्हें हंटर्स कहते हैं या फिर पोचर्स भी कहते हैं। लाइक टाइगर्स एंड लायंस, द नंबर ऑफ मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। टाइगर्स और लायंस की तरह दूसरे एनिमल्स भी अब हमारी कंट्री में से कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ एनिमल्स अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, आवर गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। एनिमल्स को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ जंगल को एक प्रोटेक्टर एरिया की तरह डिक्लेयर किया हुआ है। उनमें से एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। देन नेक्स्ट है घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क, कड़ियार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क एंड वास्ता नेशनल पार्क, ये जो है ये सारे हमारे गुजरात में हैं। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल।
ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं इनमें कोई भी किसी भी एनिमल की शिकार नहीं कर सकता है और किसी भी ट्री को काट नहीं सकता है। वेयर आर द अदर सच नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन इंडिया? इस तरह के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज इंडिया में और कहाँ पर है? सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, गिर नेशनल पार्क गुजरात, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, नागरहोल नेशनल पार्क मैसूर, पलामू नेशनल पार्क झारखंड। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और एक रिपोर्ट लिखना है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दिस पार्क्स। For example, Kaziranga National Park gives special protection to rhinos, which are very rare species in the world. Similarly, Gir National Park gives special protection to lions.